6000 की रेड बुल। मुझे अपने स्टीयरिंग में हल्की सी दिक्कत लग रही है। दिल्ली वालों को हर जगह बदनाम मत करो भाई। भाई ये लगा लो कि पेट्रोल 4200 रुपए का, 6000 की रेड बुल, हमारा सारा बजट यही हिल चुका। 10,000 हमारा खर्च हो चुका लिटरली यहाँ से सामान उठाने में। चिप्स, चॉकलेट, क्या क्या उठाया। हम स्पीति जा रहे हैं, सिर्फ ये और मैं, हम दो जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट टाइम स्पीति है। पहले आज समर कर रहे हैं, विंटर करेगा, विंटर भी करेगा, वो इसका सपना है विंटर करने का। उसके अलावा बताता हूँ, उसके अलावा हम ये सोच के जा रहे हैं स्पीति कि वहाँ कुछ मिलेगा नहीं। ये नहीं पता रास्ते में बहुत सारे। अब हमने सोचा कि यहाँ से भाई सीधा बहुत लंबा स्टॉप लेंगे। अब स्टॉप ही नहीं लेंगे, पर हमें पता है हम आदत से मजबूर हैं, बिना लेट के चलते हैं। हमें निकलना था 9 बजे, हम 12 बजे निकल रहे हैं इसके चक्कर की वजह से। रेड बुल खरीद ली 20, कोल्ड कॉफी खरीद ली, पानी लेना भूल गया। अब फिर स्टॉप लगवाएगा पानी के लिए। तो एक बार भी दिमाग में नहीं आया कि पानी ले ले। पूरी हमने वो ट्रे भर के रेड बुल खरीद ली। प्यास भाई पानी से बुझेगी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फाइनली ये लगा लो कि 2 ड्रीम होते हैं ट्रैवलर के, एक लद्दाख, एक स्पीति। और भी होते होंगे, पर अभी बिगनर्स का सबसे जो ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करता है वो तो ये सोचता है लद्दाख और स्पीति जरूर आना। अगर आप स्पीति नहीं गए और जाने की सोच रहे हो तो भाई ये पूरा व्लॉग आपको होने वाला है। हम भी पहली बार जा रहे हैं, कोई बुकिंग नहीं, कोई रास्ते का पता नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। नैनीताल, शिमला, मसूरी, मनाली, यही अपने तक आज तक यही स्टॉप रहे हैं। अब स्पीति का जाने का मन बना, लोगों को छुट्टी नहीं मिली, हमारे दोस्तों को, हमारे भाई को छुट्टी नहीं मिली। इस दिन छुट्टी अप्लाई की, मेरी छुट्टी रहती है, तो हम दोनों ने दोनों ही चल दी है। लोग कह रहे 2 क्यों जा रहे हो, जब 4 बजे जब जाना। भाई वेट नहीं करना, स्पीति ऑन है और बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है। वहाँ स्नोफॉल हुई है, हमने कहा स्पीति निकलना है तो निकलना है। अभी फिलहाल हिमाचल विंटर कर गए और ये लगा लो कि सोलान पहुंच गए हैं। सोलान पहले दिन का स्टे जो हम लेने वाले हैं वो भी रास्ते में बताएंगे। जहाँ तक हमारी गाड़ी खींचती है, जितनी खींच सकेंगे उतनी खींचेंगे। ओ भाई देखो, गाड़ी में ना मेरे हल्के से दिक्कत आ रही है। हमने सर्च किया हिमाचल में, किया का एक या आधी जगह ही मिला सर्विस सेंटर, वो भी हमारे रूट में नहीं पड़ रहा। मुझे अपने स्टीयरिंग में हल्की सी दिक्कत लग रही है, स्टीयरिंग में या फिर ड्राइवर साइड के सस्पेंशन में कोई हल्की सी प्रॉब्लम है, बहुत अनइवन चल रही है। कोई मिलेगा मिस्त्री तो भाई एक बार जरूर चेक कराऊंगा, उसका सेटिस्फेक्शन होगी तभी स्पीति लेके जाऊंगा। नहीं तो अगर कोई दिक्कत हुई और ठीक नहीं हुई तो स्पीति ले जाने का फायदा क्या है। स्पीति से काजा वाजा करना है यार, वहाँ से पूरा काजा से लेके बनाने तक पूरा रास्ता टूटा हुआ है यार, गाड़ी की और ऐसी हो जाएगी। तो इसलिए जितना है पहले भाई गाड़ी ठीक होगी तो स्पीति जाएगी। बिगिनर्स है भाई, हम पहली बार ही जा रहे हैं भाई स्पीति, और वो भी 2 लौंडे। हमने प्लानिंग सोची थी केबल भी डाल लेंगे, गाड़ी फंस गई तो निकाल लेंगे। अब स्पीति वाला स्पीति नहीं रहा है, रास्ते यार लद्दाख तक के बन गए, हर जगह के बन गए, यहाँ के बन गए। चलो देखते क्या है स्पीति। ओ भाई अभी राइट नाउ एग्जैक्टली वी आर एट शिमला। और शिमला में यकीन मानोगे जब मेरे को अजहर ने गाड़ी दी थी तब वहाँ से 2.25 घंटे का रास्ता था। पर भाई अजहर सोया, उसके बाद गाने ऐसे लगे ना कि 1 घंटा 25 मिनट के अंदर शिमला के अंदर हूँ, और शिमला भी बस निकलने ही वाला है। ये तो भाई अपना काम करने से हो गया, जितना इसका था ना, जितना इसके हिस्से में था। कह रहा क्या हो गया, आँख खुली, क्या कह रहा है? शिमला कह रहा थोड़ा शिमला दिखा दे। कह रहा भगा मत, मैंने कहा सीधा फ्री गाड़ी लगा दूंगा 15-20 मिनट वहाँ से। क्या अदर रिक्वेस्ट करिए मेरे से, क्या कह रहा था भाई प्लीज थोड़ा शिमला दिखा दे, शिमला दिखा दे यार प्लीज, थोड़ा शिमला। ये देख ले ऊपर, ये कहाँ पहुँचा दिया, आँख खुली सीधा शिमला। अब ये तो यार ऐसा लग रहा है कभी वो क्या कहते हैं उसे, डेजा कुछ हुआ है मेरे को। डेजा वू, यहाँ पहले भी आया हूँ, डेजा वू कहते हैं। डेजा वू अजर लग रहा है डोरेमोन का दरवाजा खोला और गाड़ी आर पार निकल के सीधा शिमला। एक्सपीरियंस मैं बहुत चला चुका हूँ पहाड़ों पर, तो ये वो चौड़ शिमला की इतनी चौड़ी रोड है भाई, 4 लेन रोड है यार। अब 4 लेन है। उसके अलावा भाई एक्सपीरियंस भी हो चुका है मेरे से आगे। अब तक 80 किलोमीटर में एक गाड़ी नहीं निकली, देख रहा, देख ले यहीं से बाईपास से देख ले शिमला। स्पीति लगा दे, मैं लगा दूंगा कसम से। बस गाने बड़े बड़े चलते रहे, तू सोता रहे, गाने बड़े चल रहे, मेरे से बात मत कर। बात करते इसने मेरी गाड़ी स्लो करवा दी। 9:30 बजे सोए थे, 11:20 पे उठे हैं गाड़ी में से। बहुत तेज नींद आई है।
अबे तू क्यों सूझ रहा है, तू क्यों सूझा हुआ इधर यही सकल कह रहा ये स्पीति करेगा, कह रहा कुफरी में रुक जाते हैं वापस चल के खो गए ट्रक स्पीति बाद में कह रहे ओ भैया आंखें दर्द कर रही है, पैर सुन पड़े, गर्दन न कर गई है, बारिश हो रही है, बूंदा अंदर आ जाए हमारा जल्दी भाई सच में बूंदे गिर रही है, जल्दी आ जा बैठिए भाई, बारिश में बच जाएंगे। तो जब से पहाड़ पे चढ़ना स्टार्ट किया पहली बार नारकंडा क्रॉस करने के बाद कदम रखा है, इसलिए ब्रश करनी है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मुंह एकदम खुल ही नहीं रहा है, हमारी आँख ही लगी 2 घंटे की ऐसी कि मुंह खुल ही नहीं रहा, सब कुछ जम के भाई साहब मन कर रहा है यहीं कैंप कर लो, यहीं लगा लो, स्पीति यहीं बना लो, इसके आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा, शरीर इतना थक गया है ना। बोले यार क्या है गड्ढे में जा रही है ना, तो एक बताया था ना ड्राइवर साइड में कुछ अजीब सा मतलब अजीब सा गड़ आवाज़ आती कड़, तो देखने को अगर मैकेनिक की शॉप पे खड़े कोई मिल जाए, एक बार इसके जंपिंग रोड और जो चिमटे वगैरह होते हैं उनके नट एक बार देख लूँ कहीं ढीले डाले ना हो गए हों। ये अभी पहाड़ पे आने से नहीं हुई, ये मेरी सोनीपत में मुझे लग गई थी दिक्कत की, इसमें हल्की हल्की हो रही है। किया गाड़ी तो बढ़िया है, पर किया का मतलब ये ला हमने सोनीपत जब निकल रहे तब सर्च किया था, एक आधी जगह पे ही है पूरे हिमाचल में, नहीं तो कोई सर्विस सेंटर नहीं है। क्या हो गया अब सर्विस सेंटर ढूंढा कि भाई पहले सर्विस सेंटर ही दिखा लेते, मेरी गाड़ी वारंटी में एक्सीडेंट वारंटी भी ले रखी है, तो सस्पेंशन का मैं अलाइनमेंट तक गाड़ी की मतलब जो बाहर 300 रुपये की होती है ना, मैं 1000 रुपये की कंपनी में कराता हूँ कि मेरी वारंटी वाइड ना हो जाए, पर अगर ये सस्पेंशन फिर दिक्कत वगैरह आती है तो मेरी वारंटी में मैं तो क्लेम मारता, अब यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है भाई सर्विस सेंटर, अब लोकल मिस्त्री को दिखाना पड़ रहा है। भाई सब कुछ चेक किया, कह रहा है सब कुछ ठीक है, इसमें कुछ लग रहा है, पर भाई देखो यार 23,000 किलोमीटर चला दी मैंने, ये गाड़ी 24,000 किलोमीटर चला दी, 24 से 20 मैंने चलाई है, तो भाई मेरे को चलाते हुए तो फर्क पता चल रहा है जब गड्ढे में जा रही है। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, पहला बस वही था, रेड बुल चल रही है, थोड़े बहुत चिप्स चल रहे हैं और इतनी दूर आ गए 500 किलोमीटर। अब जाके स्टॉप लिया और झिक मतलब भर के खाना खाया है यहाँ पर, क्या नाम है हाईवे फूड सर्विस, दाल मखनी चावल डाइट पे हूँ, मिलता है यहाँ तो बहुत और डाइट पे हूँ इसलिए दाल चावल और बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। भर लिया थैला, ओ पानी जहाँ हो सके पानी खरीदो, जितना ऊपर जाते जाओगे उतना पानी के हर चीज़ महंगी हो जाएगी, पानी भाई बहुत ज़रूरी है और पानी सबसे महंगा मिलता है, ये तो हमने यूट्यूब पे पहले ही देख लिया था। अजहर हर जगह जहाँ उधर रुक रहा है वहाँ 5-5, 6-6 बोतल पानी की खरीदे जा रहा है। अजहर ने पूरा यूट्यूब चाट के आया इस चीज़ के लिए, ऊपर जाके हाँ लिटरली सब गाड़ी में इतना सामान है ना हमारे लिक्विड और चिप्स वगैरह कि हम वहाँ पे इसको 100-100, 200-200 रुपये में बेच सकते हैं। क्यों यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास बचे हमारा कल्पा, जो हमने पहले दिन के लिए स्टे सोचा है। लोग शिमला रुकते हैं, उसके बाद फिर ये आपका 200 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हैं कल्पा तक का, पर हमारे पास एक दिन की कमी है क्योंकि अजहर को छुट्टी नहीं मिली, तो इसलिए हमने एक दिन का ये आज का जो है हमने पुश किया। शिमला तो इतनी बार घूम रखा हूँ मैं, तो शिमला में मैंने कहा नहीं रुकना, कोई नहीं शाम के 5 बजे तक पहुँचेंगे, 6 बजे तक पहुँचेंगे, पर सीधा कल्पा चलते हैं, चल के सोएंगे। कल्पा में ऐसे घूमने के लिए कुछ नहीं है, फिर कल सुबह से असली जर्नी स्टार्ट होगी पता है। डेढ़ 150 किलोमीटर की मेरी रेंज बची है। हम रामपुर शहर में, बहुत बड़ी सिटी यार, मतलब मेरे को लगा था छोटी मोटी होगी पर सच में बहुत बड़ी सिटी है। अब यहाँ पे पेट्रोल डलवाना है तो यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ 1000 रुपये का पेट्रोल मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई यहाँ पे बहुत कम है। हम तो बोला ऑटो कट कर दो, कह रहे नहीं सर 1000 का मिलेगा। मैंने कहा भाई दोबारा जाता हूँ, बाहर घुमा के लाता हूँ, वापस लगा दूँगा भाई 1000 का दोबारा तो कर सकता हूँ सिर्फ 1000 का, और दे दे कैश है भाई। सिर्फ आप पे 1000 का, सब पूरे सब पे 1000 का मिलेगा यहाँ पे, सब जगह तो मुश्किल है, मतलब जिसके पास होगा अच्छा वो दे देगा। चलो तो अगर हम ऐसे गाड़ी घुमा के वापस ले आए यहाँ पेट्रोल कम हो जाता है, पेट्रोल डीजल सप्लाई भाई ऊपर काफ़ी है, नहीं मिल पाता, पहुँच पाता। चलो कोई नहीं, रेंज अपनी बढ़ गई 317 की हो गई है और यहाँ से 70 किलोमीटर बचा है अपना।
कल्पा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। कल्पा डिस्ट्रिक्ट ही है ना, और भाई डिस्ट्रिक्ट है कल्पा सिटी। अच्छा कन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, कल्पा सिटी है, और कल्पा में हमारा होटल बुक हो गया फ़ोन पे ही। बाकी भाई अब यहाँ से 20 किलोमीटर का रास्ता बचा है, तो मान लो कितना आध घंटा लगना है। उससे पहले एक व्यू मिला है, देखो सतलुज रिवर का, ओए होए होए होए, और बहुत तेज़ बह रही है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रही नहीं होगी, पर बहुत तेज़ बह रही है। और ये यकीन मानोगे, ये पता नहीं कब से, जब से हम निकले हैं ना वहाँ से, नारकंडा से थोड़ी सी आगे से, जब से ही हमारे साथ चल रही थी अभी। अगर ये लोगों ने व्यू पॉइंट बना रखा है, देखो भाई। दिल्ली वाले होंगे। ये दिल्ली वाले क्यों होंगे भाई? दिल्ली वाले हैं। दिल्ली वाले यहाँ आगे दारू थोड़ना पियेंगे दिल्ली बैठ के। ये कोई व्यू पॉइंट थोड़े नहीं, तो हमें गलती से गाड़ी रुक गई, रोक ली। ये दिल्ली बैठने वाले, दारू की पेटी, ये कोल्ड ड्रिंक, वो फलाना ढमकाना, ये भाई ये दिल्ली के बंदे नहीं है, ये वो दिल्ली वाले बंदे जहाँ बैठ रहे हैं, इनको पता है व्यू पॉइंट अच्छा बैठने का। दिल्ली वालों को हर जगह बदनाम मत करो भाई। ये दारू ही दारू, वहाँ तक दारू, वहाँ दारू, वहाँ दारू है, दारू ही दारू भाई। ये लोकल लोगों ने यहाँ का व्यू पॉइंट बना रखा है। ठंड अच्छी खासी है, इस वक्त होगा कम से कम 14 डिग्री के आसपास होगा। हमें ठंड लग रही है, पर हमारे बैग अंदर रखे और मेरा निकालने का मन नहीं कर रहा जैकेट। हल्की हल्की फुहार है, कम से कम 70 किलोमीटर से हमें नॉन स्टॉप बारिश में, तो तेज़ बारिश नहीं है, पर बूंदाबांदी अच्छी खासी है, मतलब कि वाइपर चल ही रहा है। मौसम अच्छा ठंडा हो रहा है। ये देखो सस्ता फोटोग्राफर बच्चों को एक तो ये लगता है कि बैठ के सारी फोटो अच्छी आएगी। बहुत ये लगा लो, ये होटल ऐसी जगह पे मिला है ना कि हमारी आमने सामने क्रेटा और हमारे सेल्टॉस भिड़ गई थी। कम से कम 1 घंटा बर्बाद हो गया, इतना स्लीक रास्ता। पर एट लास्ट एक होटल मिला है सर छुपाने के लिए। भाई होटल में इन्वेस्ट मत करना अगर आप घूमने के पर्पज से निकलते हो तो। लड़के फैमिली के साथ हो तो कुछ भी ले लो। अब क्या, हमें 8 बजे हम पहुँचे हैं, 8 बजे हमें रूम मिल रहा है, सुबह हमें 6 बजे निकलना है स्पीति के लिए। तो अब इतना महंगा रूम लेके करेंगे क्या? बेड और वॉशरूम में अच्छा होना चाहिए, बेड भी साला चल जाएगा, काम चला। ये हमारा कुछ होटल है, 1500 रुपये का। बार्गेन हमने बिल्कुल नहीं किया, बार्गेन करोगे और सस्ता मिल जाएगा। हमारी बार्गेन करने की हिम्मत बची नहीं थी, सच बता रहा हूँ, क्योंकि हमने जिसके थ्रू होटल कराया था, इसने सोचा हम लेट हो गए, आ नहीं रहे, हमारा रूम किसी और को दे दिया। तो इसलिए हम बार्गेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। हमने कहा जो दे रहे हो भाई दे दो। 1500 में मिल रहा है, ये 1500 में पड़ा। मैं सामने वाला तो बल्कि हम 3000 का ले रहे थे। अच्छा